अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। शास्त्री नगर बरखेड़ा BHEL भोपाल नंदलाला सरकार सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। नंदलाला सरकार सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शास्त्री नगर बरखेड़ा में किया गया। कथावाचक आचार्य विवेक शास्त्री के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। 7 दिवसीय कथा के आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरिधारी कैसे पड़ा, इसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया। श्री शास्त्री जी ने आगे बताया कि मनुष्य को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चिंता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण किया था और धर्मजनों की रक्षा की थी। इस 7 दिवसीय कथा में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर और जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव महेश मालविया भी शिरकत कर शास्त्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक कृष्णा गौर ने व्यास मंच से अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी श्रोताजनों का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद देते हुए आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने भारी मतों से विजयी प्राप्त करेंगे। हम आपको बताते चले कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौर इस चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले विधायकों में दूसरे नंबर के विधायक हैं और भोपाल में पहला नंबर, जिसको 7वीं बार भी जनता ने विधायक चुना है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। कथा में शिरकत करने वालों में क्षेत्रीय पार्षद नीरज सिंह, भाजपा वार्ड महिला मोर्चा संयोजक मीरा सिंह, लीलाधर मालविया, महेश मालविया इत्यादि लोग मौजूद थे। रविंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूजनीय आचार्य श्री के पावन चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से शत शत सहस्त्र सहस्त्र और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज सर्वप्रथम श्री नंदलाल सेवा समिति, श्री बाके बिहारी समिति और इस कथा के यजमान श्री प्रदीप पांडे जी और उषा पांडे जी के साथ ही पूरी समिति को हृदय से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस पवित्र स्थल पर इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत हरि कथा का आयोजन करके इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया है। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सभी के साथ साथ मुझे भी ये अवसर मिला। परम पूजनीय गुरु जी के दर्शन हुए और आप सबकी आत्मा में विराजे परमात्मा के भी दर्शन हुए। श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र आयोजन हमारे इस स्थल पर 7 दिन से चल रहा है और 7 दिवसीय इस कथा में परम पूजनीय गुरु जी के मुखारबिंद से अमृतवाणी बरसेगी। हमारी सनातन संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि परंपराओं को पहुंचाने का काम करने वाली हमारी इस प्रकार की कथाओं में सबसे ज्यादा उपस्थिति अगर किसी की होती है तो वो मेरी मातृ शक्तियों की होती है। और इसीलिए आज मेरे सामने बैठी समस्त मातृ शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और गर्व के साथ एक बार फिर कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष का धर्म यदि जिंदा है तो इस देश की नारियों के कारण जिंदा है। परिवार में आने वाले सुख और दुख को जब हम मिलकर एक साथ मनाते थे तो हमारा सुख कई गुना बढ़ जाता था और हमारा दुख बहुत ज्यादा कम हो जाता था। यही विशेषता हमारे संयुक्त परिवार की संस्कृति में थी, जिसे अब हमें फिर से अपनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज बरखेड़ा पठारी के लाल बहादुर शास्त्री स्थल
लाल बहादुर शास्त्री नगर, जिसका नाम हमारे पार्षद जी के अथक प्रयासों से हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री नगर के सभी सम्मानीय जनों को बहुत बधाई देते हुए हृदय से आज आपके समक्ष इस पवित्र आयोजन में धन्यवाद करने और आभार व्यक्त करने भी उपस्थित हुई हूँ। आप सब ने अपनी बहन को बहुत आशीर्वाद दिया और इतना आशीर्वाद दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप में यह एक ऐसी प्रचंड बहुमत की विजय हो गई जिसको लोग आने वाले समय तक भी याद रखेंगे। हम 1,06,668 वोटों से विजयी होकर आए हैं और जिसमें आपका एक एक वोट आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। आज व्यासपीठ के समक्ष आप सबसे यही वादा करती हूँ, यही विश्वास दिलाती हूँ और व्यासपीठ पर विराजित परम पूजनीय गुरुजी से भी यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है तो सेवा का माध्यम बनाकर रखा है और इसलिए जीवन में पूरे जीवन भर राजनीति का क्षेत्र मेरे लिए सेवा का माध्यम हो और कभी भूल से भी मेरे मन में किसी प्रकार का अहंकार का भाव ना छू पाए, ऐसा आशीर्वाद व्यासपीठ से मुझे प्राप्त हो। मैं आप सबकी सेवा के लिए एक बार फिर आपको वचन देती हूँ, अपना तन मन और जीवन समर्पित करके आपकी सेवा के लिए निकली हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक सेवा करती रहूंगी। आपके प्यार की हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगी। जो प्यार आपने दिया है वो अद्भुत प्यार है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उम्मीद तो की थी कि जीत होगी, अच्छे वोटों से जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसकी कल्पना नहीं की थी। मेरे समस्त लाल बहादुर शास्त्री नगर के रहवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार फिर इस पवित्र मंच से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश यही होगी कि आपकी अपेक्षा के हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊं और आपको हमेशा आपने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद पर गर्व का भाव हो। मैं कभी कोई काम ऐसा ना करूं जिससे आपका सर शर्म से झुके, बल्कि हमेशा मेरी कोशिश होगी कि मेरे हर भाई हर बहन का सर हमेशा गर्व से ऊंचा कर सकूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। इसलिए आज इस पावन अवसर पर हमारे पांडे जी के परिवार को, हमारी दोनों समितियों को, हमारे भाई रजनीश पांडे जी को जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमारी बहन मीरा जी और उनकी पूरी टीम को, और इस कथा के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका पूरा सहयोग रहा है, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय पार्षद और मेरे बहुत ही स्नेही भाई आदरणीय नीरज सिंह जी को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ।